क्या हमारा कल आज से बेहतर होगा। आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का इमेज है, और ख़ास तौर पर जब 14 अगस्त आती है तो नौजवान मुत्तहिद हो जाते हैं। ये दुरुस्त बात है कि 14 अगस्त को हम देखते हैं कि हमारे टीवी चैनल्स की स्क्रीन बदल जाती है, लोगोज आप देखते हैं कि ब्लू से जो है या रेड से जो है ग्रीन हो जाते हैं, कौमी तराने कौमी नगमे हम सुनते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ कौमी तराने कौमी नगमे सुनने से, फ्लैग लगाने से हम पाकिस्तान का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर जो है अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठ के कुछ सोच रहे हैं, कौमी मफाद की तरफ सोच रहे हैं? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ही पाकिस्तान का कल जो बेहतर हो सकता है। कुछ नाउमीदी की बातें भी हुई लास्ट सेशन में, लेकिन इस सेशन में मैं चाहूँगा कि आप खुल के बात करें, इज़हार राय करें। वो बातें यहाँ होनी चाहिए इस सेशन में कि जो आप कैंटीन्स में करते हैं, आप मुख्तलिफ होटल्स में बैठ के करते हैं, आप अपने ड्राइव रूम में करते हैं, आप सेल फोन पे मज़े से अपने दोस्तों से करते हैं, वही बातें आज हम करते हैं। जी प्लीज़ आप बात करेंगे। आपका सवाल है कि हमारा कल आज से बेहतर होगा या नहीं। मुझे यकीन है कि हम सबका बेहतर होगा, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ नहीं कह सकते कि बेहतर होगा या नहीं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लीडरशिप मौजूद है, सिविल सोसाइटी के पास लीडरशिप मौजूद है, जो हमारी यूथ है उसके पास भी लीडरशिप मौजूद है, इन सब के पास लीडरशिप मौजूद है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास लीडरशिप मौजूद है। लेकिन हम अपनी पेशबंदी कर सकते हैं मुस्तकबिल की, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग खुद कर सकते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ ऐसा नजर नहीं आता। आप लोग माजरत के साथ बहुत पीछे रह गए हैं। 1947 से पहले कहा जाता था कि जो जेल जाएगा, जिसको जेल भेज दिया जाएगा, वो एक अजीम लीडर है। आज भी ऐसे ही समझा जाता है। एक इस्लामी मुमलिकत के अंदर जो बंदा जेल चला जाए, गवर्नमेंट का रूल तोड़ दे, वो कैसे अजीम हो सकता है? माजरत के साथ अच्छी बात नहीं है जेल जाना, लेकिन यहाँ पे उसको कल्चर समझ लिया गया। सॉरी, अच्छा, उसके बाद अगर रहमो करम पे है पॉलिटिकल पार्टीज, तो सिर्फ चंद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के 2 गवर्नमेंट की टोटल ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और पिलडाट। ये लोग आपके जो मेंबरान हैं, जो असेंबली में पहुंच जाते हैं, 5 साल उन बेचारों की ट्रेनिंग कराते रहते हैं कि ये सीख जाए, और वो बेचारे सीख के अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपकी पूरी फौज होती है, आपके जितने भी वर्कर्स हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी कहाँ आप कैपेसिटी बिल्डिंग करवा रहे हैं? उनको कुछ सिखाएंगे तो कुछ पता होगा। यहाँ जो इस वक्त ज़ैबिस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और जो यूथ पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, इनको मालूम है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, जो ह्यूमन राइट्स बिल था, तमाम कॉवेनेंट्स थे, उनका मालूम है। क्या हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को मालूम है? क्या आपके यूथ वर्कर्स को मालूम है? क्या उनको मालूम है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? महबूब हक साहब जो पाकिस्तान के, आपको शकील मेमन जवाब दे रहे हैं, प्लीज। थैंक यू। जी सर, प्लीज। बहुत अच्छे सवाल थे हमारे नौजवान दोस्त के। अच्छा, इन्होंने वैसे जेल में जो है कैदियों के साथ काम किया है तकरीबन 3 साल, अच्छी तो इसलिए इन्हें जेल का ज़्यादा तजुर्बा है, सवाल भी इसीलिए इन्होंने किया। अच्छा, खैर, मैं इसको इस तरह जवाब दूंगा। जहाँ तक आपने कहा कि पॉलिटिशियन ने आज तक कुछ नहीं किया, तो मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि आज हमारे मुल्क में सबसे बड़े में बड़ा एसेट है हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी। ये भी एक पॉलिटिशियन ने दी थी आपको, किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं दी थी। खैर, दूसरी बात ये है, और आपको ये जिस इंस्टीट्यूट में बैठे हैं उसी के बानी ने जो है वो टेक्नोलॉजी दी थी, और आज हमारे सबसे बड़े में बड़ा एसेट भी वही है। जहाँ तक आपने सिविल सोसाइटी की बात की, मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि हमें ये नहीं देखना चाहिए, ख़ासतौर में स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दूंगा कि पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है, या फ़ौज क्या कर रही है। हमें सिर्फ अपने आप को देखना चाहिए। अगर हम अपना कल आज से बेहतर करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को बेहतर करें। हम करते क्या हैं, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ट्रैफिक साइंस जो है उसको ब्रेक करें। गवर्नमेंट ने तो कहीं नहीं लिखा कि आप जो है खाने के बाद गंदगी कहाँ फेंकें। अगर उसमें लूप होल्स हैं ट्रैफिक पुलिस के या क्या, तो ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग मुल्क से बाहर जाते हैं तो रेड लाइट पे जो है ब्रेक लगा देते हैं, यहाँ पे जो है मज़ा आता है कि सिग्नल तोड़ने में। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को सब डिफरेंट फील करवाना चाहते हैं कि मैं आम आदमी से ज़्यादा बेहतर हूँ, इसलिए मैं ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं कोई भी गलत काम करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, और अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे तो खुद ये मुल्क जो है सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर हम दूसरों पे तनकीद करते रहेंगे, ठीक है, आपको के पास पूरा राइट है कि आप पॉलिटिशियन पे तनकीद करें, क्योंकि जब पॉलिटिशियन है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी तनकीद भी कर सकता है, उस पर अपने व्यूज़ भी दे सकता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने आप को अगर हम ठीक रखेंगे तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि हम अपने घर को ठीक करते हैं, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन गली का जो है हमें फिक्र नहीं होती कि गली में कुछ भी हो, लेकिन अपने घर को ठीक रखना है। पहले घर को ठीक करेंगे, फिर गलियों को ठीक करेंगे, फिर सूबे को ठीक करेंगे, फिर ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा। शजील मेमन साहब, इसी कंटिन्यूटी में मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि कानून हमारे मुल्क में मौजूद हैं, बहुत सारे कानून मौजूद हैं,
अदलिया के हवाले से बहुत से ख्वाब देखे गए थे कि अदलिया आज़ाद हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया। आप ये बताइए कि उन कानून, मेरा वैसे फेवरेट टॉपिक है अदलिया से, क्योंकि मैं एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भुगत भी रहा हूँ जी, तो इसी वजह से तो वजीर नहीं बन गए कहीं आप। तो ये भी अच्छा, ये भी ख्याल किसी का है, किसी का है बिल्कुल। लोग कहते हैं कि किसी एक शख्स का ये ख्याल है जी, ये जो कानून की बालादस्ती है और कानून की हुक्मरानी है, इसका निफाज कौन करेगा? आपने जो कहा कि यहाँ हम सिग्नल तोड़ते हैं, तो दुबई में जाके या यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके क्यों सिग्नल नहीं तोड़ते? क्योंकि हमें डर है फाइन का, वहाँ पे कानून है। ये कानून यहाँ पे नहीं है। कानून कब लागू होगा, पुलिस वाले को कब अख्तियारात मिलेंगे, और पुलिस में सियासत और सियासी भर्तियाँ कब खत्म होंगी? देखिए, पहली बात आपने बहुत अच्छी एक चीज़ का जवाब दूंगा कि आपने कहा कि वहाँ डर है कि गलत काम करूंगा तो पेनल्टी मिलेगी, यहाँ पे जो है कोई डर नहीं है। तो क्या अगर हमें ये पता हो कि मैं कोई भी गलत काम करूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है और मुझे कुछ नहीं हो, तो मैं गलत काम करता रहूं? ये कतई नहीं होता। बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो गलत काम करे, जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़े, उसको पेनल्टी मिले। लेकिन अगर कोई लिबर्टी है तो उसका मकसद ये नहीं कि हम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहें। अगर हमें खुद पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो ही हम ठीक हो सकते हैं। जहाँ तक आपने जुडिशरी की बात की, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं। क्योंकि मैं आज 14 अगस्त के हवाले से बैठा हुआ हूँ और मैं अपने नौजवानों को मज़ीद इस तरह की चीज़ें जहन में नहीं डालना चाहता, क्योंकि आधा उनको बागी तो टॉक शोज़ ने किया हुआ है, लेकिन मैं उनको मज़ीद बागी नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। हमारी यही जुडिशरी, यही हमारी फ़ौज, यही हमारे पॉलिटिशियंस और यही सिविल सोसाइटी मिलकर इस मुल्क को बेहतर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे नेगेटिव मैसेज दूंगा तो इनके जहन में एक और चीज़ बैठेगी। तो मैं यहाँ पे वो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, सही है, गवर्नेंस में इशू है, बहुत ज़्यादा गवर्नेंस में इशू है, लेकिन जो रायट्स हो रहे हैं सिटी में, कंट्री में, पंजाबी बलोच से लड़ रहा है, पठानों और पंजाबियों में जो पंजाबियों और पठानों और महाजरों में जो झगड़े हो रहे हैं और किडनैपिंग हो रही है, किलिंग्स हो रही है। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन अवाम ही कर रही है ना, लीडर्स तो नहीं आके खड़े हो रहे। लीडर्स तो, अगर लीडर बोलता है, जर्नलिस्ट किसी बुक पे लिख लेता है तो उसकी किलिंग हो जाती है, फिर क्या कह देते हैं कि हमने किसी को मार दिया, हमने जिहाद कर लिया, हमने फलाना कर दिया। तो लीडर्स तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आपका बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप लोग ज़ेबिस में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं, क्या आप लोग लड़ाई करते हैं इस एथनिक बेसिस पर? नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि सिविल सोसाइटी में ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई वो पॉलिटिशियंस जिनका मकसद इसी में कामयाब होता है कि वो अवाम लड़ती रहे और उनकी पॉलिटिक्स चमकती रहे, उनको मैंडेट मिलता रहे, वो अपनी मजलूमियत की बात कर कर अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। जब आप लोग यहां पर एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही छत के नीचे पढ़ सकते हैं और अच्छे ताल्लुकात के साथ आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो क्या वजह है कि स्ट्रीट्स में जो है वो लड़ाई हो रही है? मैंने काफी टॉक शोज में ये बात कही है, मैं इसलिए मैसेज यहां जरूर देना चाहता हूं कि आप लोग के जहन में ये चीज आए और अगर आप कहीं और कन्वे कर सके तो करें। आपने कभी पोश एरियाज में ये लड़ाई नहीं देखी होगी? कभी डिफेंस में सुना है कोई दो पार्टीज के वर्कर्स जो है वो एथनिक बेसिस पे लड़ रहे हैं? क्या वजह है कि सिर्फ उन एरियाज में ये हो रहा है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रॉन्ग यूनिट ऑफिसेज हैं और वहां पे इस तरह की लड़ाई हो रही है? क्योंकि वहां लड़वाया जाता है। अगर वहां पे ये लड़ाई नहीं होगी तो उन लोगों की सियासत चमकेगी नहीं। तो इसलिए ये जहन से मेहरबानी करके हटा दें, क्योंकि हम सब एक कौम है। जहां पे ये बोलते हैं कि सिंधी अलग कौम है, बलोच अलग कौम है, नहीं, हम सब एक कौम है, वो है पाकिस्तानी। हम मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हो सकते हैं, हम मुख्तलिफ मज़ाहिब से हो सकते हैं, लेकिन कौम सिर्फ पाकिस्तान में एक है, वो है पाकिस्तानी कौम जी। और इस चीज़ को हमें जहन में बिठा देना चाहिए। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे 2%, और हमारी जो कौम है उसका मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो भी यूथ ही है। तो हमें आज 6 डिकेड्स होने को हैं, 54 years, और वी आर स्टिल इन्वेस्टिंग 2.45% ऑन एजुकेशन, आई गेस। तो सबसे बड़ी बात कि आप हम इसको कहाँ देखते हैं आगे? क्या हम एजुकेशन पे कुछ तवज्जो देंगे? स्कॉलरशिप्स आएंगी, हमें एजुकेशन चाहिए। मेरा बेसिक हक है, मुझे कोई सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे एजुकेशन चाहिए और हम सबको एजुकेशन चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि जो भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो भी बड़ी बड़ी कौमें हैं, वो तालीम से बड़ी होती हैं।
कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो रही है, टॉलरेंस की बात हो रही है, बर्दाश्त की बात हो रही है, वो सारी एजुकेशन से ही आएगी। तो उस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊं, मैं क्योंकि आपके साथ बैठा हूं तो मैं आपको मायूसी की किसी चीज़ में नहीं लेके जाऊंगा, और ना ही जो आज एजुकेशन के हाल हैं उसके असबाब बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमने कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है उसको नीचे लेवल तक, जो पसमानदा इलाके वहाँ तक भी पहुँचाया जाए। अफसोस के साथ कि जो हमें आज अवेयरनेस नहीं है, या अवाम जो गलत फैसले भी करते हैं वोट के ज़रिए, या उनको पहचान नहीं है, वो सिर्फ लेक ऑफ एजुकेशन है। और जानबूझकर अगर कहीं मैनिपुलेट किया जाता है तो वहाँ यही किया जाता है कि वहाँ एजुकेशन छीन लो और लोगों को अपना गुलाम बना लो। एक माइंड सेट है जो नहीं चाहता कि अगर किसान का बच्चा पढ़ गया तो वो उसकी गुलामी में नहीं रहेगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के माइंड सेट हैं जो जानबूझकर एजुकेशन को के राह में रुकावट बने हुए हैं। गोस्ट स्कूल्स, हमने गोस्ट स्कूल्स बंद करवाए हैं। हमने स्टूडेंट्स के लिए उन एरियाज में जहाँ पे लोग नहीं पढ़वाते थे, स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, उनके लिए हमने इस तरह के पॉलिसीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं कि वहाँ पे हम उनको पैसे भी दे रहे हैं, फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं, फ्री बुक्स दे रहे हैं। पूरे सिंध में जो है वो प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक जो है वो फ्री बुक्स जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई हैं, ताकि हम उन स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग नहीं अपने बच्चों को भेज सकते, उनको हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आज हमें हो सकता है नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो हो सकता है आपकी जनरेशन हो वो आज इससे बेहतर हालात में हो, और हमें उसके लिए अच्छी उम्मीद करके ही चलना चाहिए। जी प्लीज। मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने ये बात कही कि ऐवानों में आपने ये कहा कि एक्चुअल बेसिस पर पॉलिटिशियंस नहीं लड़ते, तो क्या ये जो ऐवानों में जूते उछाले जाते हैं तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कहीं इसका जिक्र? देखें, गलत काम कोई भी करे वो गलत काम है, वो चाहे किसी ऐवान में हो रहा हो, किसी सड़क पे हो रहा हो, या किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा हो। किसी भी गलत काम को की प्रेसिडेंट को या उसकी चीज को देखकर परसेप्शन नहीं बनानी चाहिए पूरे इदारे पर या पूरे उस कम्युनिटी पर। गलत काम कहीं पे भी हो सकता है, और ये जहां तक मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने ये जूते चलते हुए ब्रिटिश में भी देखे होंगे, दुनिया के हर मुल्क के जो है उसमें पार्लियामेंट्स में देखे होंगे। तो किसी बुरी चीज को आप बेस बनाकर एक इमेज बिल्डिंग नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ। जी प्लीज, हम बस एंड की जानिब जा रहे हैं कि हमारी यूथ में इतनी एग्रेशन क्यों है? अभी यहाँ कुछ हुआ नहीं, तोड़ फोड़ और हमारे मुल्क का बुरा हाल, ऐसा क्यों है? हमने इतना कुछ बनाया नहीं जितना कुछ तबाह कर दिया है। तो यहाँ पे यूथ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं और डॉक्टर फौजिया भी बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। मैं कह रही हूँ जो हाल हमारे पूरे मुल्क का हुआ है पॉलिटिशियंस का, वही हमारी नौजवान नस्ल में भी नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? इतनी एग्रेशन, इतना गुस्सा, जो आने वाला मुस्तकबिल है वो कैसे रोशन होगा? ये गुस्सा में लंदन में भी नजर आया पिछले एक हफ्ते में वैसे। और उस पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये उनके पेरेंट्स की गलती है जिन्होंने अपने बच्चों की इस तरह ट्रेन नहीं किया। और 11 साल का बच्चा भी इसमें शामिल है। 11 साल का बच्चा भी इसमें शामिल है।